आरव और अनिका के सामने नया रास्ता खुल चुका था, जो उन्हें उस रहस्यमय और अज्ञात स्थान की ओर ले जा रहा था। दोनों की आंखों में अब एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। जिस कठिन रास्ते से वे आए थे, अब वह एक स्मृति बन चुका था और उनके सामने आने वाला सफर न केवल चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उसमें नई आशाएं और रहस्य भी छिपे हुए थे। ये रास्ता कुछ अलग लगता है, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता और कुछ डर भी था। क्या हमें सचमुच यहाँ जाना चाहिए? आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए कोई रास्ता आसान नहीं था, अनिका। ये हमारी यात्रा का हिस्सा है और अगर हम इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें ये रास्ता पार करना ही होगा। वे दोनों उस रास्ते पर कदम रखते हैं, जो एक रहस्यमय जंगल से होकर गुजर रहा था। जंगल के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और हवा में एक अलग सी गंध थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी घना हो गया और दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। जंगल में कदम रखते ही अचानक उनके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा किसी प्राचीन किले का हिस्सा लगता था और उसकी दीवारों पर गहरे निशान थे। उसकी दरारें जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। क्या ये वही जगह है? अनिका ने सवाल किया। उसकी आवाज में शंका थी। क्या हमें सच में इस दरवाजे से गुजरना चाहिए? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस दरवाजे से ही गुजरना होगा, अनिका। यही हमारा अगला कदम है। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाजा अपने आप खुलने लगा और अचानक एक तेज आंधी चली, जिसने दोनों को अचंभित कर दिया। आंधी के बीच से एक नई आवाज आई, तुम दोनों ने पहले की परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन ये असली चुनौती है। तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा जब तुम इस दरवाजे को पार करोगे। आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर आरव ने संकल्प लिया, हम इसे पार करेंगे, अनिका। यही हमारा समय है। वे दोनों दरवाजे के भीतर कदम रखते हैं और अचानक वे एक नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये जगह एक विशाल मैदान जैसी थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। मैदान के चारों ओर तेज और अनजानी हवाएं चल रही थी और बीच में एक विशाल शिला खड़ी थी, जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। ये क्या है? अनिका ने विस्मय से पूछा। आरव ने शिला की ओर देखा और फिर उसे घेरती हुई ऊर्जा का एहसास किया। ये शिला केवल एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह एक प्रकार की परीक्षा का हिस्सा थी। जैसे ही वे शिला के पास पहुँचे, अचानक एक अन्य आवाज गूंजी, जो अब और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी। तुम दोनों को इस शिला के संदेश को समझना होगा। ये तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। यदि तुमने इसे समझ लिया, तो तुम अगले चरण के लिए तैयार हो जाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शिला की ओर बढ़े। उन्होंने गहरी नजर से शिला पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ा और उनके भीतर एक ऊर्जा का संचार हुआ। यह मंत्र उनका आत्मविश्वास और शक्ति को परखने के लिए था। आरव ने मंत्र का अर्थ समझा और धीरे धीरे उसके साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की। यह हमें अपने डर और संकोच से बाहर निकालने के लिए कह रहा है। यह हमारी शक्ति का असली रूप है, उसने अनिका से कहा। अनिका ने भी मंत्र का अर्थ समझा और उसे अपनाने की कोशिश की। जैसे ही दोनों ने मंत्र को अपने भीतर उतारा, अचानक शिला की ऊर्जा सक्रिय हो गई। तुम दोनों ने इसे समझ लिया। अब तुम अगली चुनौती के लिए तैयार हो, आवाज गूंजी। यहाँ से दोनों का रास्ता और भी कठिन होने वाला था। वे जानते थे कि उनका अगला कदम उनके आत्मविश्वास और शक्ति का असली परीक्षा होगी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस नई चुनौती से बाहर निकलने में सफल होंगे? क्या वे अपनी शक्ति को पहचानकर इस यात्रा के अगले चरण में कदम रख पाएंगे?